आइए शुरुआत करते हैं योग की संस्थापना से। अमित कुमार जी कृपया मार्कर या स्केच आदि का प्रयोग ना करें। अमित कुमार जी, अगर हो सके तो आप इसको इरेजर के साथ इसको एक बार हटा दीजिए ताकि हमें इसमें आगे कार्य करवाने में प्रॉब्लम ना हो। इरेजर का प्रयोग करें। पहले आपने मार्कर का प्रयोग कर लिया। मार्कर के साइड में आपका नीचे पेंसिल का निशान दिया हुआ होगा, उसमें आपके पास इरेजर मिलेगा। जी धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं योग की संस्थापना। उसके अंदर योग शब्द जो है हमारा है, उसकी उत्पत्ति जो कहां से हुई है इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है वो हमारा एक पाणिनि निगम पाठ है, जिसके अंदर अलग अलग अध्याय है। उसके अंदर कुछ जो है धातुएं दी गई है। उसमें जो है एक दी गई है युज समाधो। युद्ध समाधो दिवादी गण जो हमारा जो गण है, अलग अलग गण उसमें दिए गए हैं पाणिनि गण पाठ में। उसमें दिवादी गण जो गण है उसके अंदर जो है युद्ध समाधो दिया गया है, जहां से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसी के साथ एक दिया गया है युद्ध। युद्ध समाधो का अर्थ है समाधि ही योग है। योगे मतलब कि आपस में जोड़ना, जोड़ना जो है वो योग है। और उसके बाद है युद्ध संयमने, मन में संयम रखना, धैर्य रखना ही योग है। यहाँ से जो है युद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई। विद्यार्थी ध्यान दें, आपको जो कार्य करवाया जा रहा है वो वाईसीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो डिप्लोमा के जो एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यही सेम सिलेबस लगभग आपका डिप्लोमा में भी काफी हद तक आएगा। तो सभी साथी कोशिश करें फिर ध्यान से उस चीज को देख करके माने ऑन है ममता जी, अगर आपका नहीं है तो माइक को जो है म्यूट रखें। सभी साथी माइक को म्यूट कर दें कृपया, ताकि अन्य विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो। जी, योग शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हमने जाना। पाणिनि गण पाठ के अंदर अलग अलग गण दिए गए हैं, जिसमें दिवादी जो गण है उसके अंदर युद्ध समाधो दिया गया है। रुदादी गण जो है उसमें युद्ध योगी दिया गया है। और उसके बाद जो है युद्ध संयमनी, जिसमें चुरादी गण जो उसमें युद्ध संयमनी दिया गया है। जी पूनम जी, मैं सबके माइक जो है म्यूट करवा दिए गए हैं। उसके बाद योग शब्द जो है उसका उद्भव कहां से हुआ, योग शब्द जो है उसका उद्भव कहां से होता है, तो उसमें उसके बारे में दिया गया है कि सर्वप्रथम योग शब्द का जो योग का जो उद्भव है वो ऋग्वेद से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग शब्द का उद्भव कहां से हुआ? ऋग्वेद से। उसके बाद में जो पुरातत्ववादियों के द्वारा सिंधुकालीन सभ्यता के अंदर महत्वपूर्ण स्थान मोहनजोदड़ो जो स्थान है उसकी जो जब खुदाई की गई तो उसमें एक मूर्ति प्राप्त हुई जो कि नर देवता की मूर्ति थी। नर देवता की मूर्ति की प्राप्ति होती है और वह मूर्ति जो है वो त्रिमुखी है, जहां से हमें पता लग रहा है कि योग जो है अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही योग जो चलता आ रहा है। तो हमारे बीच योग का उद्भव कहां से होता है? जो सिंधुकालीन सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो स्थान जो है उसकी खुदाई के समय से हमें योग के बारे में पता चलता है। उसके बाद उसके आदि प्रवक्ता कौन है? योग के आदि प्रवक्ता कौन है? योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन। इसी प्रकार से सांख्य के जो वक्ता है, जैसे योग के आदि प्रवक्ता तो हिरण्यगर्भ को बोला है, लेकिन सांख्य के इसके साथ साथ सांख्य के बारे में जानेंगे तो सांख्य के वक्ता जो है कपिल को बोला गया है।
और इसी प्रकार से महाभारत में भी बोला गया है, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन। और यही जो है अद्भुत रामायण में भी बोला गया है, हिरण्य गर्भो जगत अंतरात्मा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है हिरण्य गर्भ को योग के आदि प्रवक्ता बताया गया है, जिसके हर जगह जो है हमारे पास तथ्य प्राप्त है हमें। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है? अब हमने ये जाने कि हिरण्यगर्भ जो है आदि प्रवक्ता है, लेकिन हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है, हिरण्यगर्भ कौन है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भों का उल्लेख मिलता है। उसमें 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ बताए गए। कौन कौन से? पहला जो हिरण्यगर्भ है वो सूर्य है। उसके बाद दूसरा जो हमारा हिरण्यगर्भ है उसको बुद्धि को कहा गया है। रविंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके। शास्त्रों में 7 प्रकार के हिरण्यगर्भों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सूर्य, पहला सूर्य है, दूसरा जो है वो बुद्धि है, तीसरा जो है वो आचार्य हिरण्यगर्भ को माना गया है, और चौथे नंबर पर शिव के शिष्य को जो है हिरण्यगर्भ माना गया है। 5वां ऊर्जा ऋषि के पिता, और 6ठे नंबर पे जो आता है वो परमेष्टि प्रजापति के पुत्र, और 7वां जो है प्रजापति ब्रह्मा। तो हमें जो है हिरण्यगर्भ जो प्रजापति ब्रह्मा को यहाँ पे याद रखना है। आपके लिए पहला सूर्य और 7वां प्रजापति ब्रह्मा दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला सूर्य और 7वां प्रजापति ब्रह्मा दोनों को आपको याद रखना है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रजापति ब्रह्मा को ही योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मुख्य लाइन आपके लिए दी गई है। जो 7वें जो हिरण्यगर्भ है प्रजापति ब्रह्मा जो है, उन्हीं को योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये योग के बारे में कुछ हमने जाना। उसी के साथ साथ जानते हैं कि योग की कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या हैं। योग की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, और उसके साथ योग का उद्देश्य क्या है और योग का महत्व क्या है, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो योग की कुछ अलग अलग महर्षि हुए हैं, अनेक महर्षि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ एक परिभाषा ही यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो करने में भी आसान है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो है महर्षि पतंजलि जी ने योग की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए है, ये आपको अच्छे से याद करना है। महर्षि पतंजलि की परिभाषा है, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग भी आपके लिए अच्छी रहेगी और आपकी वाईसीवी के लिए भी, दोनों के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार बोली गई है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। उसके बाद महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योग है समाधि, समाधि ही योग है। वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संख्या ही योग है। आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वेदांत के अनुसार। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, महर्षि व्यास जी के अनुसार जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद करना है। इसी प्रकार से शिव संहिता में भी बोला गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। दोनों परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेदांत के अनुसार और शिव संहिता के अनुसार ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको करने का, लेकिन पतंजलि जी के अनुसार और महर्षि व्यास जी के अनुसार आपको करना आपके लिए अनिवार्य है। उसके बाद जो मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं वो गीता के अनुसार दी गई हैं। तो योग गीता के अनुसार जो पहली परिभाषा दी गई है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वही है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। जो मैंने रेड कलर किया हुआ है वो आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। जो विद्यार्थी पूरा याद कर सकता है उस पूरा का पूरा याद करे। योगस्थ पुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये जो है इसमें गीता में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में कहा गया है। दूसरे अध्याय के 48वें सूत्र में कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर।
समत्वम, समत्वम का अर्थ क्या है यहाँ पे, जो जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही योग है। इसका मतलब समत्वम का अर्थ क्या है कि हर स्थिति में समान बने रहना ही योग है। समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में समान बने रहना ही योग है। गीता की पहली परिभाषा है जो आपको याद करनी है, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र, इतनी आपको याद करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो पूरी परिभाषा अगर आप याद कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहली परिभाषा गीता के अनुसार हमने की। दूसरी परिभाषा, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद योग युज्य योग कर्मसु कौशलम। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, योग है कर्मसु कौशलम, इतना ही आपको करना है। इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, बुद्धि से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, क्योंकि योग जो है, योग ही है जो कर्मों में कुशलता है। जिसमें हम बोल सकते हैं कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ ये होगा, योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। दोनों परिभाषाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों परिभाषाएं आपसे थ्योरेटिकल में भी पूछी जा सकती हैं तो प्रैक्टिकल में भी पूछी जाएंगी। पूरा अगर याद नहीं होता है तो मैं फिर से बता रहा हूं, जो रेड कलर में आपको दिया गया है केवल इतना आप याद कर लें तो काफी है। कुछ साथियों के पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो साथ साथ अगर दूसरा मोबाइल फोन आपके पास है तो उसका आप जो है फोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी, पूरा पेज पूरा होने के बाद, कोई साथी फोटो या ले रहा है तो पूरा पेज होने के बाद ही फोटो लें। उसके बाद अगली परिभाषा जो है श्री अरविंद जी के अनुसार दी गई है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण जीवन ही योग है। हमारा जो जीवन है वो पूरा जीवन ही योग है। पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि जीवन जीने की कला ही योग है, जीवन जीने की कला है वही योग है। ऐसा जो है पंडित श्री राम शर्मा जी बताते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाईसीबी के लिए, वाईसीबी में आपका स्पेशल दिया गया महर्षि वशिष्ठ जी के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। ये हमने अभी तक जो पढ़ी वो सभी परिभाषाएं हमने पढ़ी। जितनी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। सभी परिभाषाएं आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जिन साथियों ने नहीं देखा या नहीं फोटो नहीं ली तो फोटो ले सकते हैं एक बार। मैंने आप सभी के सामने दिया गया है पतंजलि जी के अनुसार और महर्षि व्यास जी के अनुसार मैंने आपको सामने दिया है परिभाषा, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गीता के अनुसार परिभाषा जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने डाल दी है। उसके बाद की जो परिभाषाएं हैं वो श्री अरविंद जी के अनुसार, पंडित श्री राम शर्मा जी के अनुसार और महर्षि वशिष्ठ जी के अनुसार, तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। आइए इन सभी परिभाषाओं के बाद हम जो है योग के उद्देश्य को जानते हैं कि योग को हमने ये तो जान लिया कि योग क्या है, योग का उद्भव कहाँ से हुआ, ठीक है। अलग अलग महर्षियों ने योग के बारे में कुछ कुछ बताया है वो भी हमने जान लिया, लेकिन योग का हमने जाना तो ही, लेकिन योग का उद्देश्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, जीवन का सर्वांगीण विकास करना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास। उसी के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना। व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से होता है? आप देखेंगे कि योग में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांग योग के अकॉर्डिंग आपको यम और नियम का पालन भी करना पड़ेगा। और यम नियम को कृपया जिन साथियों का माइक जो है वो ऑन है वो माइक को जो ऑफ कर लें। पूनम जी एक बार आवश्यकता ना हो तब तक आप अपना माइक जो है एक बार म्यूट कर लीजिए। आपको बोला जाएगा तो उस समय आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। योग का उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें जीवन का सर्वांगीण विकास जो है उसके बारे में हमने जाना, जिसमें मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास के बारे में हम जान रहे हैं। स्वामी मेरा निवेदन है, माइक ऑफ करो, सर का क्लास में डिस्टर्ब हो रहा।
सभी स्टूडेंट को अनुरोध है माइक ऑफ करो। सारा क्लास में बड़ी जी धन्यवाद प्रमाण जी। उसके बाद हम जीवन का जो उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण के बारे में आपको बता रहा था। व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से होगा? जो जब हम अष्टांग योग का अपने जीवन में अपनाते हैं, जब उसमें क्या होता है, क्योंकि हम अधम कोटि के हैं, अभी तक हम योग में शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले हमें जो है अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग में का पालन करने के अंदर आप आसन प्राणायाम करोगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यम और नियम का पालन करना पड़ेगा। और यम और नियम का पालन करोगे तो क्या होगा? आपको अहिंसा से बचना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा, अस्तेय से बचना पड़ेगा, अपरिग्रह से बचना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा? व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो क्या है कि योग का जो उद्देश्य है वो क्या है? हम योग क्यों करते हैं? जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, कलेशों की निवृत्ति। कलेशों की निवृत्ति कौन सी? कलेश कौन कौन से हैं? कलेश जो 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उन कलेशों की निवृत्ति के लिए हम योग को अपनाते हैं। उसका हमारे जीवन में जो दुख है या ताप त्रय जो है, ताप मतलब दुख, त्रय मतलब 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में हैं, उनको दूर करने के लिए हम योग को अपनाते हैं। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आपके सामने दिया गया है: आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। एक जो है बाढ़ आदि से आते हैं, या आध्यात्मिक रूप से आते हैं, या आदि भौतिक रूप से आते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में होते हैं। और दिव्यता की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति, ये जो है हमारे योग का उद्देश्य है। और भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि के लिए हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। इन सभी आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा और नैतिक विकास भी होगा, और समाज भी विकास की ओर बढ़ेगा। ये हमारे योग का उद्देश्य है। आप इसका जो है फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। योग के उद्देश्य के बारे में हमने जाना है। उसके बाद जानते हैं योग का महत्व। योग का महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शारीरिक महत्व, शरीर के का महत्व है। क्यों? क्योंकि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योग अग्नि में शरीरम। अगर हमने अपने आप को, हमारे शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लिया तो क्या होगा? न कोई हमें रोग होगा, न बुढ़ापा आएगा और न हमें मृत्यु की प्राप्ति होगी, अगर योग को हमने सिद्ध कर लिया। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ये इसमें जो है बताया गया है। अगर हमने अपने आप को योग रूपी अग्नि में तपा लिया, हमारे शरीर को योग रूपी अग्नि में तपा लिया है, तो हमें कोई भी रोग परेशान नहीं करेगा, ना बुढ़ापा परेशान करेगा, ना मृत्यु परेशान करेगी। ये हमारे शारीरिक महत्व है। उसी के साथ पारिवारिक महत्व है। पारिवारिक महत्व कैसे है? अगर आपको योग आता है तो प्रतिदिन आप अपने परिवार वालों को आपके साथ बैठा करके उनको योग करवाते हैं। उनको आप योग करवाएंगे तो आप उनके साथ मिलजुल करके रहेंगे। आपका परिवार जो है, एक परिवार के अंदर जो एक अच्छा माहौल बना रहेगा, पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ रहेगा और एक अच्छे जो है गुण अपने अंदर जो प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से सामाजिक महत्व, अगर आपका परिवार अच्छा है तो परिवार के साथ जो मिले जुले जो लोग होंगे, हमारा जो समाज होगा आसपास का, वो भी अच्छे होंगे और उनको भी योग से काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि वो भी अगर योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वो भी यम नियम का पालन करेंगे। उसके बाद जो है वो जो है आसन प्राणायाम भी करेंगे, प्रत्याहार भी करेंगे, फिर धीरे धीरे धारणा ध्यान समाधि की ओर जो है बढ़ेंगे। तो सामाजिक महत्व भी होगा। उसके बाद जो है आर्थिक महत्व, अगर आप सभी योग को अच्छे से सीख पाते हैं, सीख लेते हैं, एक अच्छा सर्टिफिकेट आपके पास प्राप्त हो जाता है, आपको एक अच्छा डिप्लोमा आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो बहुत बढ़िया आपके लिए, उसमें आप अप्लाई करो, या अपना कोई एकेडमी आप खोल सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा? आपको उसके बदले में कुछ पैसा अर्न होगा। तो आर्थिक महत्व भी होगा उसके साथ साथ योग से। मानसिक महत्व, अगर हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, तो सेम वही चीज आ रही है यहाँ पे। अगर हम यम नियम का पालन कर रहे हैं, किसी को मानसिक रूप से दुख नहीं दे रहे हैं, मानसिक रूप से मन के अंदर किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी को बुरा बोल नहीं रहे हैं,
तो क्या होगा, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होंगे। उसका नैतिक महत्व, हमारे अंदर नैतिकता का भाव आएगा। उसी बात प्रकार से जो है आध्यात्मिक महत्व, हमारा जो अध्यात्म की ओर जो है हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये जो सभी हमारे योग के महत्व थे। अभी तक हमने योग का जो उत्पत्ति हमने जानी है, योग की परिभाषा हमने जानी है, योग का उद्देश्य हमने जाना है, योग का महत्व हमने जाना है। उसमें से अगर किसी विद्यार्थियों का कोई क्वेश्चन हो तो वह पूछ सकता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर नैतिक महत्व का थोड़ा समझाइए। नैतिक महत्व, नैतिक हमारे शरीर के अंदर नैतिकता का भाव आना। नैतिकता का वही चीज हो रही है कि झूठ ना बोले, चोरी ना करें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, हिंसा ना करें आदि जो है वो आप नैतिकता महत्व में रहेंगे। जी सर, धन्यवाद। कोई अन्य विद्यार्थी इन सभी टॉपिक्स के बारे में कुछ पूछना चाह रहा हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने योग के बारे में जाना, लेकिन योग का इतिहास क्या है, योग के इतिहास के बारे में जानेंगे तो थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा, हल्का डीपली भी रहेगा। आपको अच्छे से उस चीज को समझना है, समझ में ना आए वो आपको पूछ लेना है, लेकिन जब तक आवश्यकता ना हो आपको माइक को जो है म्यूट रखना है। योग की परंपरा अत्यंत जो है प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। जैसे कि हमने जान लिया क्योंकि योग की उत्पत्ति वेदों से हुई या मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई वहां से हुई, तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हजारों पहले से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि सभ्यता, जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। यानी कि प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी या आदि गुरु माना जाता है। ध्यान दें, वहां पे आदि प्रवक्ता था, जो हमने पढ़ा था कि योग के आदि प्रवक्ता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर ले सभी। योग के आदि प्रवक्ता कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। आदि योगी कौन है या आदि गुरु कौन है? योग के आदि योगी, योग के आदि गुरु कौन है? तो भगवान शिव हैं। पहले हमने पढ़ा था योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ को पढ़ा था हमने। यहाँ पे हम आदि योगी पढ़ रहे हैं। योग के आदि योगी या योग के आदि गुरु कौन है? तो भगवान शिव हैं। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट जो चीजें हो रही हैं वो देख लीजिए। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन, उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। अब हजारों वर्षों की जगह आपको क्या लेना है? जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। इस चीज को आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है पूर्व वैदिक काल हुआ है, वेदों से पहले का काल, ईसा पूर्व 3000 से पहले। अभी ईसा पूर्व क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले इस बारे में जान लेते हैं कि 3000 ईसा पूर्व से पहले जो है वो क्या हुआ था। पश्चिमी विद्वान ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व हुआ, लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ, वहां की जो खुदाई हुई, उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। यानी उससे प्राप्त योग मुद्रा, उसे योग मुद्रा कौन सी प्राप्त हुई? नर देवता की मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी जो त्रिमुखी थी, जो हमने पढ़ा था अभी। उससे प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन जो है 5000 पहले से ही था। उसके बाद जो है देखिए, पहले कौन सा काल था? पूर्व वैदिक काल था। उसके बाद कौन सा काल आया? वैदिक काल आया। वो कब आया? 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल था,
उसको हम वैदिक काल बोलते हैं। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि वैदिक काल कब से कब तक का था। 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक का था। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, लगभग 8 मिनट या 9 मिनट के बाद हमारा जो लिंक है वो बंद हो जाएगा। उसके तुरंत बाद सभी साथी जो है तुरंत इस लिंक को फिर से ज्वाइन कर लें। चलिए कंटिन्यू। वैदिक काल में एकाग्रता का विकास करने के लिए और सांसारिक कठिनाइयों को पार करने के लिए योगाभ्यास किया जाता था। एकाग्रता के लिए यानी कि जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायामों का अभ्यास करते हैं, किस लिए करते हैं? एकाग्रता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो एकाग्रता का विकास करने के लिए और संसार के अंदर जो कठिनाइयां आ रही थी उनको पार करने के लिए योग का अभ्यास किया जाता था। पुरातन काल के योगासनों और वर्तमान के योगासनों में बहुत अंतर है। काफी आसन है जो पहले काफी हार्ड तरीके से किया जाता है, अभी हम उसको आसान कर रहे हैं धीरे धीरे। इस काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ ही शस्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। जब जो है हम ब्रह्मचर्य आश्रम जब हम छोटे होते थे उस समय जो है उनको, जैसे श्री राम जी को बाहर भेजा गया था पढ़ने के लिए, इसी प्रकार से लोग जो पढ़ने जाते थे उसी समय उनको यज्ञ के बारे में बताया जाता था, योग के बारे में बताया जाता था और शस्त्रों के बारे में बताया जाता था। तो वो जो काल था वो वैदिक काल था। तो वैदिक काल में योग के बारे में हमने जाना कि उस समय के जो लोग हैं वो एकाग्रता का विकास करने के लिए जो है योग का अभ्यास करते थे। उसके बाद आया पूर्व शास्त्रीय काल, यानी शास्त्र जो काल था उससे पहले का काल, पूर्व शास्त्रीय काल, जो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का था। उसमें क्या क्या चीजें आई? उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता। उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता के बारे में बहुत चर्चा हुई। भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राज योग का उल्लेख है। गीता उपदेश में श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को योग का महत्व बताते हुए कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। यानी गीता के अंदर जो तीनों दिए गए हैं, कर्म योग भी दिया गया है, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी, उन तीनों के बारे में जो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को सूर्य कहा था। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस अवधि में योग श्वसन और मुद्रा संबंधी अभ्यास न होकर एक जीवन शैली बन गया था। उपनिषदों में इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तो सिर्फ इतना ही याद रखें कि 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व यानी पूर्व शास्त्रीय काल के अंदर उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता से हमें योग की प्राप्ति हुई। पूरा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखें कि 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक उपनिषद, महाभारत और भगवत गीता से हमें योग की प्राप्ति हुई। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में जो है वर्णन किया गया। उसके बाद 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। अब ये ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों जगह ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पे ईसा पूर्व है और यहाँ पे ईस्वी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। शास्त्रीय काल जो 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी था, इस काल में एक स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। इस काल में जो योग है वो हमारे सामने एक स्पष्ट रूप में और समग्र रूप में सामने आया। पतंजलि जी ने वेद में बिखरी योग विद्या को 200 ईसा पूर्व पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। ये लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे का जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। 200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का शास्त्रीय काल था, इस काल में योग स्पष्ट और समग्र रूप में सामने आया। महर्षि पतंजलि जी ने वेद में बिखरी हुई योग की जो विद्या है उसको 200 ईसा पूर्व पहली बार समग्र रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सार रूप में योग के 195 सूत्र संकलित किए। यानी हमारा जो पतंजलि योग सूत्र जो है उसके अंदर कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। और महर्षि पतंजलि जो सूत्र का जो योग है वो राजयोग है और इसके 8 अंग हैं। 8 अंग कौन कौन से? वही अष्टांग योग के 8 अंग जो है इसके अंग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि जी ने वेद में बिखरी हुई योग विद्याओं को समग्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने जो योग सूत्र था उसके अंदर 195 सूत्र जो है संकलित किए। अब हम जो बात करते ईसा पूर्व और ईस्वी जो हमने लिया वो क्या है? अब ईसा पूर्व जो है
वो क्या है, ईसा मसीह, जो हमारे जो ईसा मसीह हुए हैं उनके जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है। ईस्वी जो है, ये ईस्वी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद को दिखाता है, और ईसा पूर्व जो उनके जन्म के पूर्व के वर्षों यानी पहले के वर्षों को दिखाता है। उदाहरण जैसे मैंने दिया गया है, 10 ईस्वी का मतलब है ईसा के जन्म से 10 साल बाद का, और ईसा पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म के 10 साल पहले का समय। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 297 ईसा पूर्व से में हुआ। इसका मतलब 345 साल पहले जन्म लिए, 297 वर्ष पहले मृत्यु हुई, वह कुल उम्र 48 वर्ष हुई। समझ में आ रहा है? मोहनाता जी माइक म्यूट कर लीजिए आप, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप माइक को जो है म्यूट कर लीजिए। तो ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को हम ईस्वी बोलते हैं, पहले के वर्षों को ईसा पूर्व बोलते हैं। मध्यम युग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी, इस काल में पतंजलि योग के अनुयायियों ने, पतंजलि जी जो हुए हैं उसके जो अनुयायी हुए हैं, उन्होंने आसन, शरीर और मन की सफाई क्रियाएं और प्राणायाम के बाद को अधिक से अधिक महत्व देकर योग को एक नया दृष्टिकोण या नया मोड़ दिया। योग का यह रूप हठ योग कहलाता है। उसके बाद यानी 500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक, सॉरी 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में जो का जो काल रहा, उसमें हठ योग जो है हमारे बीच आया। हठ योग के अंदर क्या क्या आते हैं, धैर्य संहिता, हठ प्रदीपिका, ये सभी जो है वो हठ योग के अंदर आते हैं। हठ योग का जो समय वो क्या रहा है, 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। और इस युग में योग की छोटी छोटी पद्धतियां जो है वो शुरू हुई, अलग अलग रूप में जो है योग हमारे सामने आने लग गया। उसके बाद आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख कर सारे विश्व को योग से परिचित करवाया। महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि जी जैसे कई योगियों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और धीरे धीरे योग एक धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया आधारित धार्मिक सिद्धांत के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया। तो इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख किया। इतना कर लोगे तो भी काफी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे की लाइन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टी कृष्णमाचार्य योग के पिता के रूप में टी कृष्णमाचार्य को स्वीकार किया गया है। जो नाम लिखा गया है ब्लू कलर में, टी कृष्णमाचार्य योग के पिता के 3 शिष्य जो हुए हैं, BKS अयंगर, पटाभी जोइस और TVK देशिकाचार्य, विश्व स्तर पर योग को इन्होंने लोकप्रिय बनाया है। तो केवल इतना याद रखें कि टी कृष्णमाचार्य होंगे 3 शिष्यों ने विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाया है। उनके नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाने लगा। वो कैसे मनाया जाने लगा, तो 27 सितंबर 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकारते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। तो योग के लिए पहला जो प्रस्ताव रखा गया वो कब रखा गया, 27 दिसंबर 2014 को रखा गया, और 21 जून को जो है योग दिवस मनाने का जो है प्रस्ताव सभी के सामने रखा गया, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। ये हमने योग के इतिहास के बारे में जाना। अभी लगभग 30 सेकंड के बाद आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगा, हमारी मीटिंग जो है ऑफ हो जाएगी। उसके बाद तुरंत बाद आप सभी जो है 7:47 तक आप सभी जो है वापस ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक का जो है और करेंगे। 7:47 तक सभी साथी फिर से ज्वाइन कर लें, ताकि जो है हम एक टॉपिक और हम जो है इसमें आज कवर करेंगे। अभी के लिए इतना है।
मास्क को जरूरत है